नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो जे एडवांस 2022 पेपर 2 का क्वेश्चन है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम ये है। पहले हम ये देख लेते हैं उस टाइम के जितने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसको कितने स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन सही हुआ था, कितनों का गलत था, मार्किंग स्कीम क्या थी, ताकि आपको एक्चुअल पोजीशन आपकी जो भी करंट चल रही है उसके बारे में एनालिसिस कर सकें। या देश भर में इस सवाल को इतने बच्चों ने किया था तो अगर मुझसे भी नहीं हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके का आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर आपको देखने को मिले। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो करंट में अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो 14.50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। हम ये देख सकते हैं सही हुआ था तो इनको मिला होगा आपके पास से +3 या +4 डिपेंड्स ऑन द मार्किंग स्कीम, +3 मार्क्स मिला है। और अगर गलत करते हैं तो फिर आपके पास -1 है, क्योंकि ये SCQ सेक्शन के अंदर है। एक ऑप्शन सही है तो यहाँ पर थोड़ा सा तुक्का लगाने वाले बच्चे भी रहे होंगे। अगर यही न्यूमेरिक रेस्पॉन्स होता तो ये 14% जितना हमें दिख रहा है ये इससे काफ़ी कम हो चुका होता। क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो 32% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने -1 लिया होगा। 53% स्टूडेंट ने क्वेश्चन छोड़ दिया बिकॉज ऑफ द नेगेटिव मार्किंग। SCQs के अंदर हमेशा हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट थोड़ा सा रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या पूछा गया है, बात करते हैं। कंसिडर द 4 बॉक्सेस of each box contains 3 red ball and 2 blue ball. Assume that 20 balls are distinct. All 20 balls are distinct. In how many different ways 10 balls can be chosen from these 4 boxes? 4 boxes हैं, हर बॉक्स के अंदर 3 रेड और 2 ब्लू बॉल्स हैं तो दे बिकम्स 20 बॉल्स, क्योंकि 4 बॉक्स के अंदर 5-5 बॉल सबके अंदर है जिसके अंदर 3 आर रेड एंड 2 आर ब्लू बॉल्स। ओके, 20 बन गया। ऑल दिस 20 बॉल्स आर डिस्टिंक्ट, ये गिवन है ऑलरेडी हमें। Then how many different ways 10 balls can be chosen? अब हमें 10 बॉल को चूज करना है उसके अंदर से, और कैसे करना है? Such that each box has at least 1 red ball and 1 blue ball are chosen. हर बॉक्स से कम एक रेड बॉल और कम से कम एक ब्लू बॉल जरूर ली गई हो। इसके बारे में हमें एनालिसिस करना। तो चलिए फिर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बॉक्सेस के बारे में बात करें तो सारे बॉक्सेस एक जैसे हैं। सभी के अंदर बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 4, ऑल बॉक्सेस आर सेम, वेदर इट इज़ अ B1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3 एंड बॉक्स नंबर 4। बॉक्सेस अलग अलग रहेंगे। 3 रेड रहेंगे, 2 ब्लू है, 3 रेड है, 2 ब्लूज है, 3 रेड है, 2 ब्लूज है और 3 रेड है, 2 ब्लूज है। जब इनके अंदर से 10 बॉल्स को सेलेक्ट किया होगा तो आप सोचिए, जब कम से कम एक रेड और एक ब्लू अगर लेना ही है तो 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से आ जाएंगे तो टोटल हमारे पास 8 बॉल्स आ चुके होंगे, जिसमें से 4 रेड रही होंगी और 4 ब्लू रही होंगी। पर हमको सिलेक्शन 10 का करना है। अब ये जो 2 एक्स्ट्रा बॉल्स हैं इनकी वजह से सारा के सारे केसेस बनने वाले हैं। अब ये जो अभी तक हमने जब एक एक लिया है तो 8 बॉल्स आए जिसके अंदर 4 रेड हैं, 4 ब्लू हैं। 2 एक्स्ट्रा जो इनको 10 काउंट करेंगे और हमें 10 ही निकालना है तो यहाँ से केसेस बनने वाले हैं। क्या क्या केसेस बनने वाले हैं? पहला केस ये बन सकता है नंबर 1 कि अपने पास 6 रेड आए और 4 ब्लू कलर का बॉल्स आए। ये एक पहला केस बन सकता है। दूसरा केस क्या बन सकता है? दूसरा केस ये बन सकता है कि 5 रेड रहें और 5 ही ब्लू हो जाए तो भी 10 हो सकता है। और थर्ड केस ये बन सकता है कि जिसके अंदर हम बात करेंगे कि 4 रेड रहें और 6 जो है वो ब्लू बॉल्स निकल कर आए तो भी काउंटिंग कितनी रहेगी? 10। अगर हम फर्स्ट वाले केस की बात करते हैं जिसके अंदर 6 रेड एंड 4 ब्लूज रहेंगे तो सब में से पिक करना है। तो यहाँ पर आपके पास से 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि हमें अगर 6 रेड चाहिए और एक सब में से एक तो रेड चाहिए तो आप देखिएगा क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। पहला केस तो ये बन सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स से हम 3 रेड चूज़ कर लें। एक ये पॉसिबिलिटीज़ है कि किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स से 3 रेड चूज़ हो जाए तो आपके पास से 3 रेड हो जाएंगी और बाकी जो 3 बॉक्सेस बचेंगे वहाँ से हम एक रेड ले लेंगे तो टोटल काउंटिंग कितनी हो जाएगी? किसी 1 पर्टिकुलर बॉक्स से 3 रेड लिया है और बाकी रिमेनिंग 3 बॉक्सेस से 1 रेड लिया है, टोटल हो जाएंगे 6 रेड। यही चाहिए। 4 ब्लूज का मतलब क्या है? 4 ब्लूज का मतलब ये हुआ कि 4 बॉक्सेस से सभी से एक ब्लू कलर का बॉल पिक कर लिया। ये वाला केस बन जाएगा। तो यहाँ से हम ये बात कर रहे हैं कि फ्रॉम एनी 1 बॉक्स 3 रेड
एंड 1 ब्लू, ये हो। और रिमेनिंग से क्या होना चाहिए, बाकी जो बचेंगे सबसे एक रेड लेना है और एक ब्लू लेना है। ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है कि इनमें से कोई 2 बॉक्स होंगे फ्रॉम एनी 2 बॉक्सेस, इसके अंदर 2 बॉक्सेस ऐसे होंगे जहां से हम 2 रेड लेंगे, एक ब्लू लेंगे, और जो रिमेनिंग होगा वहां से एक रेड लेना है और एक ब्लू लेना है। तो इससे क्या होगा, 2 बॉक्सेस से 2 रेड लेंगे तो कितना हो गया, 4 रेड हो गया, और बचे हुए 2 बॉक्सेस से अगर हमने एक एक रेड भी लिया तो बन गया अपने पास से 6 रेड्स बन गए। तो इसी काउंटिंग शुरू करते हैं। अब अपने पास 4 बॉक्सेस है, कौन सा वो एक बॉक्स है, तो 4C1 से वो पहले बार एक बॉक्स सेलेक्ट होगा। 4 बॉक्सेस में से एक बॉक्स सेलेक्ट हुआ जिसके अंदर से सबसे पहले हम 3 रेड कलर की बॉल्स चूज करेंगे। तो चारों B1, B2, B3, B4 में से एक बॉक्स सेलेक्ट हुआ, तो B1, B2, B3, B4 में से एक सेलेक्ट हुआ, दैट इज 4C1। बॉक्स तक पहुंच गए, सपोज कीजिए B3 पे पहुंचे। B3 पे पहुंचने के बाद मुझे 3 रेड लेनी है, दैट इज 3C3, तीनों के तीनों रेड ले लिए, और ब्लू तो मुझे एक ही लेना है, दैट इज 2C1। ठीक है, तो जो स्पेसिफाइड बॉक्स था जिससे हमें 3 कलर की रेड बॉल लेनी थी वो हमने काम कर लिया। अब जैसे ये वाला चूज किया था, बचे कितने हैं, 3 बॉक्सेस बचे हैं। इन तीनों में से सबसे एक एक रेड और एक एक ब्लू लेना है। तो इन सबसे अगर मुझे एक एक रेड लेना है, दैट इज 3C1 इसके लिए और 2C1, ऐसा डेटा बनेगा। और ऐसा 3 बॉक्सेस के लिए आएगा तो हम बस यहाँ पर क्या बना देंगे, क्यूब कर देंगे इसको, इसके लिए और इसके लिए। समझ गए? फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। हमने 3 केसेस बनाए हैं आउट ऑफ टोटल 10 बॉल्स जो हमको पिक करनी है। फर्स्ट केस इज 6 रेड हो 4 ब्लू हो। उसके अंदर एक और केस बन रहा है कि हम किसी एक बॉक्स से 3 रेड ले लेंगे और एक ब्लू ले लेंगे, और बाकी जो 3 बॉक्सेस बचेंगे वहाँ से हर बॉक्स से एक एक रेड और एक एक ब्लू लेंगे। तो 3 रेड यहाँ है, एक एक बॉक्स, रिमेनिंग जो 3 बॉक्सेस बचे हैं आपके पास, रिमेनिंग 3 बॉक्सेस, वहाँ से एक रेड और एक ब्लू लेना, तो 6 रेड आ जाएंगे, 4 ब्लू आ जाएंगे। कौन सा वो एक ब्लू, कौन सा वो एक बॉक्स होगा जिससे कि हम 3 रेड लेने वाले हैं, दैट इज 4C1 फॉर दैट पर्टिकुलर बॉक्स को चूज करना कि कौन सा है वो। उस पर्टिकुलर बॉक्स को जब चूज कर लिया, हमने एग्जांपल के लिए इसको माना था, तीनों रेड लेनी है तो 3C3 और ब्लू में से एक ले लिया 2C1, ये कंप्लीट हुआ। बचे हुए 3 बॉक्सेस जिसको हमने चूज नहीं किया, वहाँ से एक रेड और एक ब्लू लेना है। सो 3C1, क्योंकि सबके अंदर काउंटिंग सेम ही है, 3C1 एक रेड ले लिया और एक ब्लू ले लिया। ऐसा क्यूब क्यों किया, जो तीनों बॉक्सेस हैं सबके लिए डेटा आएगा, पहले B1 के लिए, फिर B2 के लिए, फिर B4 के लिए। ये फर्स्ट वाला डेटा अपना निकल के आ गया। सेकंड सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं, जब हम चाहते हैं कि किन्हीं 2 बॉक्सेस से 2 रेड लिया होगा, ठीक है, और फिर एक ब्लू लिया होगा उनसे। तो इससे क्या होगा, जब 2 बॉक्सेस से 2 रेड लेंगे तो काउंटिंग हो गई 4, और बाकी जो बचे हुए 2 बॉक्सेस है रिमेनिंग, उनके अंदर से एक एक रेड ले लेंगे। तो 4 पहले ले लिए, 2 बने, टोटल हो गए 6। तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो 4C2 से, सपोज कीजिए पहले वाले दोनों वो बॉक्सेस हैं जिनके अंदर से हम 2 रेड लेने वाले हैं। तो बताइएगा मुझे 4C2 से बॉक्स सेलेक्ट होंगे, 4 बॉक्सेस थे। अब मैं यहाँ पहुँचा तो बताइएगा मुझे 3C2, 3 रेड है, 2 रेड मुझे लेना है और एक ब्लू लेना है 2C1। ठीक है, ऐसा पहले वाले बॉक्स के लिए, दूसरे वाले बॉक्स के भी लिखेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं, 2 बार क्यों लिखें, स्क्वायर कर देंगे। रिमेनिंग बॉक्सेस के हिसाब से क्या चाहिए, रिमेनिंग बॉक्सेस के हिसाब से हमें एक रेड चाहिए, एक ब्लू चाहिए। तो रेड के लिए कितना बन जाएगा आपके पास है 3C1 एंड 2C1। फिर से 2 बॉक्सेस हैं, इसका क्या बना देंगे, स्क्वायर। एक बार इस नंबर को काउंट कर लेते हैं क्योंकि केस नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे अपने पास डेटा बनेगा, इट इज़ 4 इंटू 3C1 तो 1 होता है, ये 2 बन जाएगा, यहाँ 6 आता है, ये बन जाएगा 6 का क्यूब, ठीक है, प्लस 4C2 का डेटा 6 होता है, 3C2 आपके पास से 3 है और 2C1 2 है आपके पास, और इसका स्क्वायर भी है, ध्यान रखिए गलती ना हो जाए, इसका स्क्वायर भी अपने पास लिखा हुआ है 3 का, और यहाँ पर भी आप देखिएगा दिस इज ऑल्सो 3 इंटू 2 होल स्क्वायर। सो डेटा थोड़ा देख लें अगर हम तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ से 8 इंटू 6 क्यूब आपके पास लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 6 6 पावर 5 मुझे दिख रहा है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, 2 2 4 एंड 1 5 पावर, तो 6 पावर क्यूब कॉमन है, ऐसा ये डेटा दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 6 क्यूब होता है 216, यहाँ 8 है और ये है 36। सो 216 इंटू 44 हमारे पास से डेटा है, दिस इज़ द डेटा जो हमारे पास निकल कर यहाँ से आने वाला है। ठीक है, 40 को आप लिख सकते हैं 40 + 4,
तो पहले हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनता है 8 और ये 64 0 बन जाएगा। एंड 4 जब बचेगा उससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास से बनता है 24, 2 आएगा और ये 84 एंड 2 86 बन जाएगा। सो वी आर गेटिंग दिस एज 4 यहाँ पे आएगा और यहाँ बन जाएगा आपके पास 0, ये नंबर जाएगा आगे। 8 एंड 6 इज़ 14, 1 आएगा 15, 9। मेरे पास पहला नंबर आ रहा है 9504। ठीक है, फर्स्ट वाले केस से हमने आंसर निकाल दिया डिकोड करके, तो फर्स्ट वाला नंबर ऑफ केसेस। तो आप सोचिए सिंगल करेक्ट के अंदर आ रहा है 9500 आ गया, तो क्यों बच्चों के ज़्यादा ये सही हुआ? क्योंकि आप देखिए एक आंसर आपका 21,000 है, एक 85,000 है, एक 12,000 है और एक आपके पास है अगला वाला जो नंबर है वो तो 1,56,000 है। समझ गए, ऑलमोस्ट इतने ही स्टूडेंट ने एग्जाम भी दिया था। अब चलते हैं सेकंड वाले केस की तरफ। फिर से अब हम क्या चाहते हैं, तो यहाँ पे आइडिया लग रहा है अच्छे से, 21,000 वाला आएगा, 85,000 आएगा, ये 12,000 ही आएगा, तो इट इज़ ईजियर टू आइडिया लगाना कि किसके आसपास आएगा। यही अगर नंबर सिर्फ ऑलमोस्ट सेम होते, लास्ट का डिजिट चेंज हो रहा होता, तो फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो हम 9,500 के आसपास तो पहुँच चुके हैं। अब सोचिए अगर 5 रेड चाहिए, 5 ब्लू चाहिए, तो 4 बॉक्सेस में से अगर मुझे 5 रेड चाहिए, तो फिर यहाँ केस क्या बनेगा, किसी पर्टिकुलर एक में से मैं 2 ले लेता हूँ, है ना। कितने केस लेता हूँ, 2 में रेड ले लेता हूँ, तो मेरे पास 2 रेड ले लिया। पर मुझे यहाँ पर ब्लू भी ज़्यादा चाहिए, तो मुझे 2 ब्लू भी लेने होंगे। अब यहाँ पर ये केस बनता है कि भाई एक एक तो सब में से लेना है। समझ लीजिए क्वेश्चन में गिवन है एटलीस्ट 1 तो लेना ही लेना है। 4 बॉक्सेस से एक एक रेड लेंगे तो 4 रेड आ जाएंगे, एक एक ब्लू लेंगे तो फिर 4 ब्लू भी अपने पास आ जाएंगे। लेकिन अब हमें एक एक बढ़ानी है काउंटिंग, तो यहाँ 2 केस बनेंगे। हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा हमने लिया है, एक ही बॉक्स में से 2 रेड और 2 ब्लू ले लेते ताकि एक्स्ट्रा वाला एक ही साथ काउंट हो जाता। दूसरा केस ये भी बन सकता था कि एक बॉक्स में से रेड एक्स्ट्रा लेते और दूसरे बॉक्स में से एक ब्लू एक्स्ट्रा लेते, तो भी हमारे पास काउंटिंग बन पाती। तो यहाँ पर आपके फिर से बाइफर्केशन होंगे और 2 बातें बनने वाली हैं। कैसे, जो मैं बोलने वाला हूँ उसको समझेंगे। नंबर वन केस जो मैं इसके अंदर बनाऊंगा उसकी बात करते हैं। नंबर 1 केस नंबर 1 केस हम इसके अंदर बना रहे हैं कि एक ही पर्टिकुलर बॉक्स से फ्रॉम एनी वन बॉक्स हमने 2 रेड ले लिया और 2 ब्लू ले लिया, और जितने भी रिमेनिंग है, बचा हुआ है रिमेनिंग बॉक्सेस, उन सब से एक रेड लेंगे और एक ब्लू लेंगे। तो क्या हमारी काउंटिंग 5-5 ये हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। 2 रेड यहाँ आ गए, 3 यहाँ से आ जाएंगे, 3 बॉक्स बचेंगे, 5 और यहाँ से भी। अब डिसाइड होगा कौन सा बॉक्स है वो, तो आप देखिएगा 4 बॉक्सेस हैं, कोई भी एक बॉक्स हमने चूज़ कर लिया। सपोज़ कीजिए लास्ट वाला चूज़ किया। अब हमें 2 रेड चाहिए, 3 रेड अवेलेबल हैं 3C2 और 2 ब्लू हैं, ये भी 2C2। ख़त्म काम। इस वाले को चूज़ किया था, इसमें से 2 रेड ले लिया, 2 ब्लू ले लिया। रिमेनिंग कौन कौन से हैं? फर्स्ट 3 बचे हैं। फर्स्ट 3 में से हमें एक एक रेड चाहिए, एक एक ब्लू चाहिए, तो आप बताइए एक एक रेड चाहिए यानी 3C1 और एक एक ब्लू चाहिए यानी 2C1। ये फर्स्ट वाले के लिए लिखा है, ऐसा इसके लिए आएगा, ऐसा इसके लिए आएगा। तो फिर मैं टोटल क्या कर दूंगा, इसका क्यूब कर दूंगा। टोटल में क्या बना दूंगा, इसको क्यूब कर दूंगा। इस डेटा को फॉर्मुलेट कर लेते हैं, कितना आता है यहाँ से 3 × 1 इंटू यहाँ से 6 का क्यूब आता है। सो वी आर हैविंग, ये 12 है तो यहाँ से 2 × 6⁴ एक डेटा अपने पास बन रहा है। इसको देखेंगे आगे जाके क्या बनता है। नाउ वी आर फॉर्मिंग द केस नंबर 1। ये तो फर्स्ट केस था, इसी का मैं केस बनाता हूँ सेकंड केस ये हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ कि आपने अभी एक ही बॉक्स के अंदर से 2 रेड और 2 ब्लू लिए थे। मैं ये कहता हूँ कि एक बॉक्स में से 2 रेड लेंगे और दूसरे बॉक्स में से 2 ब्लू ले लेंगे। सेम बॉक्स में से ही क्वांटिटी क्यों बढ़ाए? तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि दे आर 2 बॉक्सेस आर चोजन। ओके, सो दे आर 2 बॉक्सेस, जिसमें से एक बॉक्स के अंदर से 2 रेड लेंगे और 1 ब्लू लेंगे, और दूसरे वाले के अंदर से 1 रेड लेंगे और 2 ब्लू ले लेंगे। और जो रिमेनिंग है, जो बाकी बचा कुचा है, रिमेनिंग बॉक्सेस रहेंगे आपके पास से, उन सब में से 1 रेड लेंगे और 1 ब्लू लेंगे। रिमेनिंग कितने बॉक्सेस बचेंगे पता है? 2 ही बचेंगे। तो आप काउंटिंग देखिएगा, 2 बॉक्स बचा है, 2 ले लिया है यहाँ से, 1 यहाँ ले लिया है, 2 यहाँ से ले लिया है ना।
एक यहाँ से ले लिया, 3 रेड हो गया, 2 यहाँ से आएगा, 5 रेड हो गया। एक ब्लू है, 2 ब्लू है, 3 ब्लू हो गया, 2 बॉक्सेस से 2 ब्लू और आएगा, 5 हो जाएगा। ये वाला केस भी बन जाएगा। सो क्लियर है, फर्स्ट वाले केस के अंदर एक ही बॉक्स में से रेड भी 2 लिया है, ब्लू भी 2 लिया है, लेकिन सेकंड वाले केस के अंदर हम ये चूज कर रहे हैं कि 2 रेड लिया है, उससे पर एक ही ब्लू लिया है, और दूसरे वाले बॉक्स से हमने फिर से चूज किया है, वहाँ से 2 ब्लू लिया है पर रेड एक लिया है। तो पहली बात तो ऐसे कौन से 2 बॉक्सेस हैं? हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं। इन 4 बॉक्सेस में से पहले हम 2 बॉक्सेस चूज करते हैं। सपोज कीजिए B1 और B2 वो बॉक्सेस हैं। अब B1 के अंदर अब हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, क्योंकि 2 बॉक्सेस में से एक से 2 रेड लेना है और दूसरे से 2 ब्लू लेना है। तो ये डिसाइड करना होगा। तो हमने 4 में से 2 बॉक्सेस चूज कर लिए जिनसे से ज़्यादा सिलेक्शन करने वाले हैं। अब उन दोनों में से 2 ब्लू अगर हमें चाहिए पहले वाले में, या 2 रेड चाहिए, तो हमारे पास 3 अवेलेबल हैं। तो पहले ये भी डिसाइड इसके अंदर होगा। जैसे मैंने 2 बॉक्सेस लिया 4C2 से, ये वाले बॉक्सेस चूज कर लिए। अब यहाँ इस बात का कन्फ्यूजन होगा, 2 रेड इसमें से लेना है या इसमें से लेना है, 2 ब्लू वाला बॉल इसमें से लेना है या इसमें से लेना है, समझ गए? पर जिससे 2 रेड लिया होगा उससे एक ही ब्लू लेंगे, और जिससे 1 रेड लिया होगा उस वाले से 2 ब्लू ले लेंगे। तो वहाँ दोनों में से हमें एक डिसाइड करना होगा, दैट इज़ अ 2C1 फॉर दैट, कि कौन से वाले बॉक्स से हम पहले वाले को चूज़ कर रहे हैं। तो 3C1 से रेड लिया और 2C1 से हमने क्या ले लिया, ब्लू ले लिया, और दूसरा वाले बॉक्स से क्या करेंगे, बचा हुआ एक चूज़ कर लिया, उससे 1 रेड लेंगे और बाकी दोनों ब्लू ले लेंगे, ख़त्म। 2 बॉक्सेस बचे हैं, वहाँ से हमें एक एक लेना है, एक एक वाला काम ख़त्म करते हैं। 3C1 एंड 2C1 2 हैं, स्क्वायर कर देंगे। सोचिए ये क्वेश्चन SCQ में पूछा हुआ है और इतना ज़बरदस्त परसेंटेज है बिकॉज ऑफ द डेटा। ये जो ऑप्शंस बहुत दूर दूर बनाए गए हैं बिकॉज ऑफ दैट। चलिए इसका नंबर बनाते हैं। 4C2 आपके पास से 6 आता है, इंटू 2 लिखा हुआ है। 3C2 आपके पास है, दिस इज 6। आपके पास से ये भी डेटा लिखा हुआ, दिस इज 3, इंटू ये डेटा आपके पास से है 6 का स्क्वायर। वी आर हैविंग 6 एंड 6 एक बार है, और ये दोनों भी 6 हैं। सो 2 and 2 4, दिस इज 6 पावर 5। वी आर हैविंग दिस नंबर है 6 पावर 5। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूट करते हैं कि क्या डेटा बना। सो फर्स्ट नंबर इज 2 इंटू 6 पावर 4, और ये है 6 पावर 5। सो इसका केस आएगा 2 इंटू 6 टू द पावर 4 एंड 6 टू द पावर 5। ये नंबर अपने पास है। 6 टू द पावर 4 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से 2 + 6 बन जाएगा आपके पास है, जो 8 बन जाएगा। 6 पावर 4 है आपके पास है, दिस इज कमिंग एज 8। तो चलिए 6 पावर 4 की बात करते हैं, कितना बनेगा 6 पावर 4। 6 पावर 4 में एक काम कर सकते हैं आप, दिस कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 8। तो आपके पास से यहाँ से बन जाएगा 3 टू द पावर 4 इज 81, ठीक है, और यहाँ से आपके पास है 2 पावर 7 बनता है ना। 128 बनेगा, दिस इज 128। सो अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, सो इट इज़ 0 64 6 आएगा, 16 और 6 बनता है आपके पास से 22, 2 बनेगा, और आपके पास से 8 और 2 विल बिकम 10 and plus is 128. So finally we are having 8, then it is become 6, it is 3, it is 10. The second number is coming as 10,368, the second case. So first one we have solved, second one we have solved, now we are leading towards the third case. Third one says 4 रेड होना चाहिए, 6 ब्लू होना चाहिए। जो 10 बॉल्स हम सेलेक्ट करने वाले हैं उसके अंदर 4 रेड हो और 6 ब्लूज हो। अब सोचिए हर बॉक्स के अंदर हमने देखा था क्या सिचुएशन था कि 3 रेड था 2 ब्लू था, 3 रेड था 2 ब्लू था, 3 रेड था 2 ब्लू था। अब आप मुझे बताइए, अगर हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं इस बार, थर्ड वाला जो केस है कि 6 ब्लूज आए, एक एक तो सबसे लेना ही लेना है अपने पास, है ना। तो अपने पास 4 ब्लू तो आ ही रहे हैं और क्वांटिटी सिर्फ 2 का ही है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, क्या कि हमें 2 बॉक्स सेलेक्ट करने होंगे जिससे 2 ब्लू लेना होगा। तो वहाँ से कितना 4 ब्लू हो गया
और बाकी बचे हुए 2 बॉक्सेस से एक एक ब्लू लेना होगा। इसका सिर्फ एक ही केस है, क्योंकि 4 रेड लेना है वो तो हमें एटलीस्ट एक एक सभी से पिक करना है। तो यहाँ पर वी नीड टू फिगर आउट कि 2 बॉक्सेस सेलेक्ट किए, सपोज कीजिए दोनों सेलेक्ट कर लिए। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद रेड लेना है, तो रेड तो एक ही लेना है, तो 3C1, पर ब्लू दोनों लेना है, दिस आर ब्लू, ब्लू 2 लेना है, ठीक है। इसका कर दिया स्क्वायर, तो हमारे पास 2 ब्लू आ गए, तो यहाँ से 4 ब्लू आ गया है और 2 रेड आया है। अब बाकी बचे हुए जो दोनों बॉक्सेस बचेंगे उनसे एक रेड लेना है और एक ब्लू लेना है। इसका भी स्क्वायर, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो दिस शुड बी द नंबर, सो इट इज़ 6। यहाँ आपके पास है 9 और यहाँ से आपके पास है 6 का स्क्वायर। सो बस ये डेटा हमारे पास है। 6 क्यूब अपने पास लिखा हुआ है, इंटू 9 है। 6 क्यूब इज़ 216 इंटू 9। तो हम इसको थोड़ा देख लेते हैं, आपके पास से ये नंबर कितना बनेगा। सो 16 9 इज़ 144 आता है, 1 आ गया आपके पास से 1944। सो नाउ गाइज वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर हमारे पास से क्या बनेगा, सम ऑफ ऑल द नंबर्स, टोटल नंबर इज 9504, दिस नंबर द फर्स्ट नंबर एंड दिस नंबर, दिस इज द सेकेंड केस नंबर। सेकेंड केस नंबर है आपके पास से 10,368 है आपके पास से। ऐसे ही लिख लेते हैं ताकि ऐड करने में आसानी रहेगी। और यहाँ है 4491, क्योंकि एक्चुअल में तो ऐसे ही ऐड करना पड़ता है। फैंसी में बोल दो कि ऑन कैलकुलेशन, एज ए ऑथर में लिख सकते ऑन कैलकुलेशन वी गेट दिस, लेकिन ये जो लाइन बोलते हैं ना ऑन कैलकुलेशन, यहीं पे पूरा स्कैम है। एक्चुअल एग्जाम में वहीं फंस जाते हैं, एक आध नंबर आगे पीछे हुआ फंस गए। लेकिन अच्छी बात क्वेश्चन के अंदर क्या है, ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में अगर आगे पीछे होगी तो हम आइडिया लगा लेते हैं कि किसके आसपास ये जाने वाला है। तो आप देखिएगा यहाँ से आपके पास से 8 और 8 16, 1 बनेगा, आगे आएगा 6 5 11, आगे चल जाएगा एक और बार, तो ये 8 और 1 9 9 9 18, आगे बनेगा 9 10, एक और बनेगा और यहाँ 2 बन जाएगा। आई एम गेटिंग 21816, 21816, 21,816 वी आर गेटिंग द आंसर। और थोड़ा बहुत आगे पीछे किसी का 20,000 आ गया होगा, किसी का थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया होगा, तो ये देखेंगे दिस इज़ 85,000, दिस इज़ 12,000, दिस इज़ 1,56,000। बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस वर गैप काफ़ी ज़्यादा था, इसीलिए इसके अंदर आपने देखा होगा क्वेश्चन तो काफ़ी ट्रिमेंडस है, बहुत सारे केसेस और कैलकुलेशन भी हेल्दी है, समझ गए, लेकिन ऑप्शंस दूर दूर थे। बिकॉज ऑफ दैट ओनली आपने देखा कि पूरे देश भर में 22,000 स्टूडेंट्स इसको सही किया। इसी पेपर के अंदर ऐसे भी क्वेश्चंस आए थे जो पूरे देश भर में लेस देन 0.5% वाले भी थे। बिकॉज ऑफ कौन से फॉर्मेट में ये पूछे गए थे। यहाँ SCQ था, तुक्का भी लगाते हैं तो 25% चांस है कि वो सही हो जाता है, और यहाँ पर ऑप्शंस भी दूर दूर थे, तो थोड़ा बहुत जिसको आइडिया है वो अंदाजे से इसको लगा पाया। हमने देखा, इसको सॉल्व भी किया। लेकिन आपके एग्जामिनेशन में भी कैसे क्वेश्चंस आएंगे या इस फॉर्मेट में आएंगे, ज़रूर आएंगे, उसके लिए हमें चाहिए प्रैक्टिस, ताकि प्रैक्टिस से हम उस तरह के फॉर्मेट के क्वेश्चंस को पहचानना सीखें, कम टाइम में करना सीखें। और अगर कंप्लीटनेस की बात करें तो कंप्लीटनेस के लिए मैंने पूरा क्वेश्चन एक एक सेक्शन को यहाँ पर सोच के बताया। किसी पार्ट में आपको लगा हो तो आप उसको ज़रूर लिसन कीजिएगा, वॉच कीजिएगा। पर्टिकुलर सेक्शन आपको ऐसा लगा हो तो उसको देख सकते हैं दोबारा से इसी सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन याद रखिए, एग्जामिनेशन के सोचने के लिए हमें उस लेवल पर पहुंचने के लिए क्वेश्चन फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, टाइम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना, और एक प्रैक्टिस उसकी होने के लिए अच्छे रिसोर्सेज की ज़रूरत हमेशा हमेशा रहेगी। और रिसोर्सेज की भी मैं आपकी क्या कहते हैं कमी पूरी कर देता हूँ। ऑल दीज आर द लेटेस्ट पियर्सन बुक्स ऑथर्ड बाय मी, जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, चाहे हम अलजेब्रा की जो बात करें, चाहे हम PNC की बात करें, या फिर जो मैथमेटिक्स की और ब्रांचेस हैं, जो पूरा इकोसिस्टम मैथमेटिक्स का बनता है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप टेलीग्राम पर मुझसे कनेक्ट हो जाइए, @omsir से आप सर्च कीजिए। वहाँ जाने के बाद आपको सबसे पहले, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी बातें वहाँ आपको मिलती रहेंगी, और मुझसे पढ़ने के लिए, मेरे लाइव कोर्सेज के लिए या रिकॉर्डेड कोर्सेज के लिए, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज के लिए, यू कैन ऑलवेज कम टू अपलिफ्ट JEE ऐप। आई एम ऑलवेज देयर फॉर अपलिफ्टिंग योर JEE प्रिपरेशन। वो जिस भी लेवल पर हो, मैथमेटिक्स का जो भी लेवल हो, हम हमेशा उसके ऊपर मूवमेंट कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपनी लेवल को अप कर सकते हैं।
ओके गाइस, तो ऐसे पढ़ते रहिए, बेहतर से बेहतरीन की तरफ चलते रहिए। पूरी कोशिश रहेगी कि आपका जो सपना है उसको पूरा करने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस।